अबे फोटो क्या खिंच गई। हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 एंड टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। इन पांचों फॉर्मूले से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं और ये क्वेश्चंस चलेंगे आज और कल 2 दिन, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला, रुक जाओ, एक और फॉर्मूला कल कराया था ना। हाँ, k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इनमें से कुछ भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। L स्क्वायर बाय 2y, L स्क्वायर बाई 2y। अरे वो चल पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा, कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ about its own axis, calculate the rotational kinetic energy of the earth about its own axis, full stop। mass of the earth given है, mass of the earth given है 6 into 10 power 24 kg, 6 into 10 power 24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो बेटा इसको। तो बेटा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबको पता है कि सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अर्थ है तो अर्थ बोले तो क्या है हमारे लिए, अर्थ स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेगा। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताएंगे, खुशी रात बोल बताओ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खुशी दुबे का मारूंगा 2/5 हमारे ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, हाफ 2/5 mr स्क्वायर इंटू, अब ओमेगा के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं था, तो आपको पता होगा सर ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, t बोले तो टाइम पीरियड, एक दिन का रिवोल्यूशन, क्योंकि अर्थ एक बार में अपने सर्किल में जब घूमेगी ना, तो बोलो भाई अपने एक्सिस के लॉन्ग अर्थ का रोटेशन क्या होता है, एक दिन में पूरा कंप्लीट घूम जाती है, बोलो एक दिन का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे 2π/24 आवर्स इंटू 60 इंटू, क्योंकि एसआई यूनिट में सारा काम करना है, बोलो बात समझ आ रही। एसआई यूनिट क्या होगी, टाइम पीरियड, सेकंड। तो यहां पे जब रखने जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/5 मास कितना गिवन था, 6 into 10 power 24, रेडियस है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हाँ रेडियस कितना है, सॉरी 64, तो 64 into 10 की पावर 5 का स्क्वायर है ना। क्यों 5 का स्क्वायर, क्योंकि 64 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं कर दोगे, ठीक है। ये हुआ इनटू 4π स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे क्या होगा 24 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, सॉल्व करोगे जितना भी आएगा वो हो जाएगा जूल। यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया, घर में अपना सॉल्व करते रहना, न्यूमेरिक वैल्यू करना है वो तो आप कर लोगे।
आंसर आ रहा है 2.6 into 10 power 29। ठीक है, 2.6 into 10 power 29। तो बोलो, ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो मैं, चलिए। A flywheel of mass 25 kg, a flywheel of mass 25 kg has a radius of 0.2 meter, 0.2 meter। ठीक है, it is making flywheels of mass 25 kg has a radius of 0.2 meter, full stop। It is making 240 round per minute, it is making 240 round per minute, full stop। What is the torque necessary, what is the torque necessarily to bring it to rest, to bring it to rest in 20 seconds, to bring it to rest in 20 seconds, question mark। If the torque is due to the force applied, if the torque is due to a force applied, if the torque is due to a force applied tangentially on the rim of the flywheels, tangentially on the rim of the flywheels, comma, what is the magnitude of the force? If the torque is due to a force applied tangentially on the rim of flywheels, comma, what is the magnitude of the force? अब जरा सोचना बेटा, देखो कभी भी प्रॉब्लम आए तो उसके सिचुएशन को इमेजिन करो। जैसे कोई एक रिंग है, घूम रही है, गिनगिना रही है एकदम से बड़ी तेजी से, ठीक है ना। आप गए उसको रोकने, आपने जैसे उसको रोकने की कोशिश किया, बड़ी तेजी से आपके हाथ में लग गया और वो रुकी नहीं। तो अगर उसको रोकना है तो आपने क्या किया, एक मोटा कपड़ा लगाया और धीरे से उसको स्लाइडिंग अपोजिंग कांटेक्ट प्रोवाइड कराया और फिर धीरे से उसको पकड़ लिया। रुक गई कि नहीं रुकी? बोलो बात समझ में आया नहीं है? इमेजिन कर पा रहे हो चीजों को? फिर से एक बार, एक कोई रिंग है जो अपने एक्सिस के लॉन्ग बहुत तेजी से घूम रही है, गोल गोल घूम रही। आप उसको ऐसे रोकने गए तो आपके हाथों में चोट लगी, आप नहीं रोक पाए क्योंकि उसका इनर्शिया कैसा था, रोटेशन का। तो अगर आप उसमें नेसेसरी अपोजिंग फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रुकने वाली नहीं है। आपने क्या किया, हाथ में कपड़ा बांध दिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आप उसको लगाने गए, थोड़ी देर तक आपने स्लाइडिंग फोर्स लगाया और उससे क्या किया, फिर उसको पकड़ लिया, वो रुक गई। तो यानी क्या हुआ, आपने उसके रोटेशन को फाइनली किस स्पीड में कर दिया, 0 में कर दिया। यानी कंफर्म है कि सर उसमें पहले कुछ ना कुछ ओमेगा नॉट गिवन था, फाइनल ओमेगा हो गया 0 और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। यानी एक चीज हमको चाहिए, क्या, ओमेगा नॉट गिवन है ना। अब ओमेगा नॉट कहां गिवन है, कहो सर कहां गिवन है, वो तो आरपीएम गिवन है। जब कभी भी आपको आरपीएम दिया जाए या आरपीएस दिया जाए तो इसका मतलब उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? और आपको सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। और अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा ही डायरेक्टली दे रहा है। लेकिन अगर उसने आरपीएम या आरपीएस दिया, इसका मतलब उसने क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। तो यानी आपको गिवन क्या दिया, उसने फ्रीक्वेंसी दे दिया था। और फ्रीक्वेंसी इनिशियल कितनी गिवन है, जरा बताना। 240 आरपीएम गिवन है। क्या गिवन है?
लेकिन आपको तो आरपीएस चाहिए। क्या चाहिए आपको? आरपीएस चाहिए। बोले तो राउंड पर सेकंड चाहिए। तो कैसे करेंगे आप? हाँ 240 डिवाइडेड बाई, तो यहां से कितना आ गया? 4 आ गया आरपीएस। क्या आ गया? आरपीएस आ गया। क्लियर है ना? तो अगर ये आया तो ये कितना हो गया? 2 पाई न्यू होता है, तो यहां से 8 पाई आ गया। बोलो भाई, यानी पहला हमारा इनिशियल ओमेगा नॉट कितना गिवन है? ओमेगा फाइनल कितना हो गया? टाइम दिया हुआ है, ये चाहिए। जरा बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी? कौन सी इक्वेशन लगेगी? रोटेशन की 3 इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, कल लिखाया था। बोलो कौन सी 3 इक्वेशन लिखाई थी मैंने? बताओ बेटा, कौन सी इक्वेशन लिखाई थी? चलो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन उनको बताए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस, तो पहली इक्वेशन हमारी मोशन की क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो जो v है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा, यानी ओमेगा को डिनोट करेगा, नहीं करेगा? इनिशियल स्पीड को ओमेगा नॉट करेगा। लीनियर एक्सेलरेशन वहां पे a होता था। जरा देखिए हम लोग कैसे फर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करते थे? यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस at करते थे ना। रोटेशन में क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू, सिंपल। जो यहाँ फाइनल स्पीड v डिनोट कर रहा है, वही यहाँ पे फाइनल एंगुलर स्पीड कौन डिनोट कर रहा है? जो यहाँ पे लीनियर स्पीड u डिनोट कर रहा था, वही यहाँ पे ओमेगा नॉट। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन a था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम तो दोनों जगह सेम है। अब जरा देखो अप्लाई करो। 0 8 पाई अल्फा 20, अल्फा की वैल्यू बोलो ये आया नहीं आया? कोई डाउट हुआ तो बताओ। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? सर अल्फा तो हमें मिल गया। अपोजिंग टॉर्क है ना, अपोजिंग यानी रिटार्डेशन है, दैट्स व्हाई माइनस साइन आया है। याद करिए, है ना? सब मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? अब हमें टॉर्क चाहिए, तो सर टॉर्क का फॉर्मूला अल्फा के रिलेशन में टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। सर रिंग का क्या था? रिंग वो रहने दो, कोई टेंशन नहीं। रिंग का होता है mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू रख दो 8 पाई अपॉन 20। मास कितना गिवन है? 25 kg। रेडियस 0.2 का इंटू 8 पाई यानी 22/7 कर दें क्या? ठीक है ना? बोलो भाई टॉर्क आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे? ठीक है ना? पाई के फॉर्म में नहीं रखना। टॉर्क की वैल्यू आप पूरी निकालो, तो जितना निकालोगे न्यूटन मीटर आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू आ रही तुम्हारी माइनस पाई बाई 5। अगर आप पाई के टर्म्स में रखते हो, चलो पाई के टर्म्स में लिख लें। हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको माइनस में रखना। ये लो, इसलिए नहीं रखा, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से सुनो। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन टॉर्क है ये, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जो स्पीड को घटा दे वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो स्पीड को बढ़ा दे वो सपोर्टिव डायरेक्शन में। दिस माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट दिस इज अपोजिंग टॉर्क। ये अपोजिंग टॉर्क की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है? अब जैसे यहां पे रख दिया आपने, तो जरा हम लोग देखते हैं। मास की वैल्यू 25 सॉरी,
ये है 0.2 का स्क्वायर माइनस 8 पाई अपॉन 20, ठीक है ना भाई। बात मत करो यार तुम लोग। 25 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 8 पाई अपॉन 20, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? बोलो, यहां से कैलकुलेशन में कोई डाउट है? 1.25 कहां से आ जाएगा? इसमें 1.25 आएगा। तुमने पूरा एग्जैक्ट आंसर निकाला है क्या? पाई की वैल्यू रख के। अच्छा ये सुनो, फ्लाई व्हील्स हैं, फ्लाई व्हील्स, ठीक है ना। तो फ्लाई व्हील्स तो ये किसकी तरह होंगी? डिस्क की तरह होंगी ना, डिस्क होंगी, तो इसीलिए हाफ एमआर स्क्वायर होगा फ्लाई व्हील्स। क्या रे भाई, मैंने रिंग नहीं है, रिम रिम बोला है मैंने, रिम। हाँ मैंने रिम बोला है। देखो भाई, ये टॉर्क अगर ना आया हो तो बताओ मुझे, किसी को अगर इतना टॉर्क की वैल्यू ना आई हो तो बताओ मुझे कैसे किया। ये गिवन था, ओमेगा फाइनल 0 करना है, टी की वैल्यू 27 करना है, अल्फा निकाल लिया यहां से। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। फ्लाई व्हील्स मतलब एक डिस्क की तरह, ठीक है ना। तो डिस्क बोले तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू, माइनस साइन रखते जाओगे तो माइनस आ जाएगा साथ में, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में नहीं आया? इसमें अभी किसी को कोई डाउट हो बताओ, ठीक है ना। अब किसी ने कहा कि सर टॉर्क तो आ गया, लेकिन इस टॉर्क को कितने फोर्स ने अप्लाई किया, मतलब हमें फोर्स की वो वैल्यू भी चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू चाहिए तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू एफ। बोलो भाई, एफ चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? टाउ बाई आर। टाउ की वैल्यू है माइनस पाई बाई 20 और आर की वैल्यू 0.2, सॉरी आर 5 है, ठीक है ना, माइनस पाई न्यूटन। देखो भाई, अगर पाई के ही टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है। किसी को कोई डाउट हुआ हो तो बताओ। सिर्फ पाई यानी 3.14। कहां पे दिक्कत है बताओ, बोलिए। मूवमेंट ऑफ नहीं अलग भी निकाला होगा तो पहली बात तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, पहली बात आपको न्यूमेरिकल्स करते समय मैं आपको ये सजेशन देता हूँ, कभी भी अलग अलग नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि पता लगा वहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाद में कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, फिर इधर आपको दिक्कत हो रही है। तो आप पहले एक्सप्रेशन वाइज सॉल्व करिए, लास्ट में सारी वैल्यूज को रख करके जो कट रहा है काट कूट के फिर एक ही बार कैलकुलेशन करना है। तो बोलो समझ में आया? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो। एकदम आसान सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लिखो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं एक, चलो सेम ऐसे ही देता हूं। चलो देखो भाई, लिखिए कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी
of rotation of a circular disk. Calculate the kinetic energy of rotation of a circular disk. Calculate the kinetic energy of rotation of a circular disk of mass 1 kg and radius 0.2 meter. Radius 0.2 meter, rotating about an axis passing through its center. Rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. About an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Full stop. The disk is making 30 by pi rotations per minute. The disk is making 30 by pi rotations per minute. ठीक है, ट्राई करो जरा। बोलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1 kg। तो मास गिवन है 1 kg, रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, और क्या बोल रहे हैं, द डिस्क इज मेकिंग इतने रोटेशंस पर मिनट। ठीक है ना, मतलब हमें न्यू दिया हुआ है, न्यू कितना दिया हुआ है 30 बाई पाई RPM। तो हम क्या करेंगे, 30 बाई पाई डिवाइड बाई 60 1/2 पाई RPS। हमें तो ओमेगा चाहिए ना, 2 पाई बाई न्यू, 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 1/2 पाई इक्वल टू 1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ डिस्क का है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1/4 इंटू मास गिवन है 1.4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1। बहुत आसान था। अब जरा मेरे को सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चंस हैं आसान, लेकिन अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग नहीं कर पाते, है ना। तो आज का होमवर्क अभी क्या रहेगा तुम्हारा, होमवर्क रहेगा, सुनो लड़के लड़कियां सब सुनो, हर फॉर्मूले से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नंबर 1, K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, क्लियर है, और टाउ इक्वल टू DL/dt। ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूले आज मैंने लिखे 5 करने हैं। कई ऐसे कॉन्सेप्ट है, जैसे वहां पे आपने वर्क काइनेटिक एनर्जी थोड़ा पढ़ा था ना, W इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, यहाँ पे भी होगा, वो होगा वर्क डन जो होगा। अभी यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा होगा, क्या होगा वो हम अभी करेंगे। वर्क को रोटेशनल एनर्जी में चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को नहीं छूना। जो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पर फॉर्मूले 5 क्वेश्चंस कल मैं चेक करूंगा, और अगर नहीं मिले तो मुंह तोड़ देना है मुझे।